अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो आप अपने बच्चों के दुश्मन खुद बनते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, आप अपने बच्चों की गलती को नज़रअंदाज करते हैं, उनकी बदतमीजियों को नज़रअंदाज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा किसी बड़े को थप्पड़ मार रहा है आपके सामने और आप उसी हरकत पे हंस रहे हैं, तो आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। आपके बच्चे को आप एक मैसेज दे रहे हैं कि किसी बड़े को मारना पीटना एक अच्छा काम है, इसके बजाय कि आप उसे डांट कर या रोक कर प्यार से समझाएं कि बेटा ये बैड हैबिट है, सॉरी बोलो आंटी को या अंकल को, या जिसको भी उसने स्लैप किया या जिससे भी उसने बदतमीजी की। पॉइंट नंबर 2, आपको अपने ही बच्चे से एम्बैरेसमेंट होती है। आपको पता है कि आपका बच्चा जिद्दी है, टेंट्रम्स हैं उसके, आप कहीं बाहर जाते हो, किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाते हो, तो आपको अपने ही बच्चे को साथ में ले जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है और आप उसे हमेशा सुनाते रहते हो इस बात को लेके कि तुम्हारी तो हरकतें ही ऐसी है, तुम कहीं ले जाने के लायक ही नहीं हो। तो आप अपने बच्चे के ब्रेन में ये मैसेज फिट कर रहे हो कि वो किसी लायक ही नहीं है। पॉइंट नंबर 3, आप अपने बच्चों को प्रायोरिटी देने के बजाय आप किसी और को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा एक छोटे से अटेंशन के लिए दिन भर आपके आगे पीछे घूमता रहता है, लेकिन आप मम्मी जी को चाय दे दूँ, पापा जी को खाना लगा दूँ, हस्बैंड को ऑफिस के लिए डब्बा बना के दे दूँ, बजाय इसके कि आप 1 मिनट रुक कर उसकी बात सुन ले, उसको हल्का सा अटेंशन दे दें। दूसरों को प्लीज करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है उसको माँ बाप के केयर की, कंसर्न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उसी वक्त उसको वो पैम्परिंग नहीं मिलती है तो बच्चे को धीरे धीरे लगने लगता है कि उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है उसके पेरेंट्स की लाइफ में। तो अपने बच्चों को कॉर्नर नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, अपने ही बच्चों के लिए आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं। बच्चा स्कूल गया, स्कूल से आया, फिर ट्यूशन भेज दिया, ट्यूशन से आया, खेलने चला गया, आया और थक के सो गया। इस बीच में ना पेरेंट्स को फुर्सत होती है ना किसी और फैमिली मेम्बर को कि उस बच्चे के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। उसे फैमिली की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, उसे हर किसी का प्यार बराबर मिलना चाहिए, चाहे वो दादा दादी हो, चाचा चाची हो, मम्मी पापा हो या उसके भाई बहन हो। एक बच्चा जब छोटा होता है उसे हर किसी के पैम्पर की, केयर की ज़रूरत होती है और स्पेशली माँ और बाप दोनों का प्यार इक्वली बच्चों को मिलना चाहिए, उन दोनों की इक्वल अटेंशन मिलनी चाहिए बच्चों को। अगर आप अपने बच्चों पर फोकस नहीं कर पा रहे, उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे हैं कि उसने पढ़ाई में क्या किया, कोचिंग और क्लास तो आपने भेज दिया, स्कूल तो आपने उसको भेज दिया, लेकिन वो परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है वहाँ जाके, ये भी जानना ज़रूरी है कि आपका बच्चा पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, वो सही से लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, अपना नाम प्रोनाउंशिएट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी होती है और इन्हीं छोटी छोटी बातों से आप अपने बच्चे का कैरेक्टर बिल्डअप कर सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी बिल्डअप कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चा देखता है, जैसा माहौल देखता है, उसी में ढलता है और वैसा ही फिर बन जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉडी शेमिंग। क्या आपको भी लगता है कि आपका बच्चा सुंदर नहीं है, क्यूट नहीं है, तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी जितनी काउंसलिंग की है उसमें से मुझे ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ काउंसलिंग में मुझे पेरेंट्स का सुनने को आया है बच्चों के कलर को लेके, उनके मोटापे को लेके, उनके खाने पीने को लेके। तो ये सब चीज़ें मत कीजिए प्लीज़। आप एक पेरेंट हैं और आपने ही उसे इस दुनिया में लाया है। आपका बच्चा जैसा है आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। वो क्या मतलब इसका कि वो तो काला है, इतना खाता रहता है, मोटा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर मोटा है तो आप प्लीज़ उसको एक्सरसाइज करवाइए, उसकी डाइट पे आप खुद फोकस कीजिए। बच्चा अगर माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की ही गलती है। बच्चे को नहीं समझ होती है कि उसे क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। और बच्चे अगर माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो एंजाइटी में है या उसको वो प्रॉपर हैप्पीनेस वाला माहौल नहीं मिल रहा है। सिर्फ अच्छे कपड़े, अच्छे स्कूल
ये सब माँ बाप का फर्ज नहीं होता, और भी चीज़ें होती हैं फर्ज निभाने के लिए। तो अगर इन सब चीज़ों में से अगर कोई भी बात आपसे मैच हो रही होती है, प्लीज़ लुक आउट योर सेल्फ। अपने बच्चों को वही प्यार और वही दुलार दीजिए जो आप अपने माँ बाप से चाहते थे और आपको अपने बचपन में नहीं मिला।